हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सद्दाम और आज का मेरा टॉपिक एक्सक्यूजेस का ऊपर है। एक्सक्यूजेस मतलब बैड क्वालिटी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली एक्सक्यूजेस होता क्या है और अगर किसी इंसान में ये क्वालिटी, ये बैड क्वालिटी, यानी कि कोई इंसान अगर एक्सक्यूजेस देने का आदत हो, मतलब हर काम में अगर कुछ गलती हो जाए तो वो एक्सक्यूज दे, बहाना मारे, इस टाइप का आदमी, इस टाइप का इंसान अगर एडिक्टेड हो एक्सक्यूजेस देने का, तो कितना खतरनाक होता है उनका बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ ओवरऑल हम ये भी प्रूव करेंगे कि एक्सक्यूजर इज अ लूजर। एक्सक्यूज देने वाला इंसान हमेशा एक लूजर होता है। ये एक शॉर्ट स्टोरी का माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, प्रूव करूंगा। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चले एक्सक्यूजेस के बारे में बता देते हैं। एक्सक्यूजर किसे कहा जाता है? एक्सक्यूजर उस इंसान को कहा जाता है जो इंसान जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए उनसे, तो वो अपना गलती कभी ना माने, अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। इस टाइप का इंसान को एक्सक्यूजर कहा जाता है। अगर उससे वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करेगा, वो बोलेगा ये था इसलिए गिर ये हो गया, वो था इसलिए हो गया, उसका वजह से हुआ, शनि ग्रह चल रहा था, ये ग्रह चल रहा था, मेरा मंगल ग्रह चल रहा था, ऐसा करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्यूजेस वो निकालेगा खुद को बचाने के लिए। बट ही विल नॉट एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, लेकिन वो अपना गलती कभी नहीं मानेगा। इस टाइप का इंसान को एक एक्सक्यूजर कहा जाता है और ये खतरनाक भी होता है, साथ ही साथ यह एक फेलियर भी होता है। उसको मैं एक स्टोरी का माध्यम से आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इस टाइप के इंसान को अगर एक कांच के ग्लास में पानी दे दिया जाए और उससे ग्लास छूट के गिर जाए और टूट जाए, अगर उनसे पूछा जाए तो वो अगर एक्सक्यूजर होगा तो क्या बोलेगा? पानी का वजह से स्लिप हो गया। इस टाइप को वो बहाना मारेगा, इस टाइप को वो एक्सक्यूज देगा। अब ग्लास में तो कोई फेविकॉल या फेविक्विक लगा के देगा नहीं, या ग्लास तो कोई मैग्नेट है नहीं जो आपका हाथ में चिपक जाएगा। वो आपका गलती था इसलिए टूट गया, लेकिन वो अपना गलती नहीं मानेगा। या फिर वो ये बोलेगा मैंने पकड़ा नहीं और आपने छोड़ दिया। अब यहां पर भी दूसरों को बदनाम कर रहा है, आपका वजह से गिरा। अब तो कोई रोबोट हो नहीं कि आप पकड़ोगे और एक सिग्नल आएगा कि हाँ मैंने ग्लास पकड़ लिया। तो ये डिफरेंट टाइप्स का एक्सक्यूज हो निकालेगा और आपको सुनने में मजा भी आएगा इस स्टोरी में। क्या एट द एंड वो कितना खतरनाक और इंटरेस्टिंग, अनबिलीवेबल एक्सक्यूज देता है जो कि कोई भी नहीं मानने वाला है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में एक लड़का है जिसका नाम मैंने मिस्टर एक्सक्यूजर रखा है। वो एक पायलट था। तो पायलट जब वो प्लेन चलाता था तब लैंडिंग के समय में क्या होता है, वो हमेशा उसका ब्रेन डाइवर्ट हो जाता, मतलब कुछ और सोचने लगता था। एक्चुअली वो प्लेन में ध्यान नहीं देता था, कुछ और चीज का बारे में सोचता था। एक बार क्या हुआ, वो जब लैंडिंग कर रहा था, लैंडिंग के समय में वो मेंटली एब्सेंट था, मतलब कुछ और सोच रहा था, जिसका कारण से वो उसका जिस ट्रैक में उसको लैंड करना था वहां नहीं करके दूसरा वाला में किया और आगे जो प्लेन था उसको जाके वो ठोक दिया। इससे एक माइनर एक्सीडेंट हुआ जिसका कारण से हल्का प्लेन में क्रैश आया। ज्यादा कोई खराबी नहीं हुआ, इंजर्ड हल्का हुआ। तब जब उसको पूछा गया या इंजीनियर लोग पूछा गया कि आप कहाँ ध्यान दे रहे थे, क्या कर रहे थे, इतना क्रैश कर दिया, जो कि एक माइनर था। तो कितना मस्त एक्सक्यूज दिया। वो क्या बोला? टेक्निकल फेलियर। एकदम सिंपल सा प्लेन को बदनाम कर दिया कि टेक्निकल फेलियर था। तो कुछ देर के लिए वो लोग मान लिया। मानने के बाद जब चेकिंग वगैरह किया तो देखा कि कोई टेक्निकल फेलियर नहीं था, वो गलती उसका था, लेकिन वो अपना गलती नहीं मान रहा था। वहां से उसको निकाल दिया गया। अब वो क्या कर रहा है, वो ट्रेन चला रहा है। ट्रेन चला रहा है तो एक सिग्नल आया, जब सिग्नल था नहीं लेकिन एक एलिफेंट वहां पर बैठा हुआ था। तो उसको एक रेड फ्लैग दिखाया जा रहा था कि यहां रोक दो, रोक दो, रोक दो। लेकिन वो क्या किया, वो भी वहां भी वही केसेस हुआ। वो मेंटली एब्सेंट था, कुछ और सोच रहा था, वो नहीं रोका, ठोक दिया, एलिफेंट को ठोक दिया। जब अब उसको पूछा गया कि आपको रेड फ्लैग दिखाया गया तो आपने क्यों नहीं रोका प्लेन, वहां पर भी वो क्या मस्त एक्सक्यूज दिया। देखिए वो क्या बोला, कपड़ा गंदा था, कपड़ा गंदा था, धुंधला दिख रहा था, ठीक से नहीं दिखा इसलिए मुझे दूर से दिखाई नहीं दिया। वहां पर उसने एक कपड़ा को बदनाम कर दिया। अब आया, वहां से भी उसको निकाल दिया गया। अब वो क्या कर रहा है, अब वो बस चला रहा है। तो बस चला रहा है, बस चलाने के समय में वहां भी उसका साथ वैसे हुआ। वो गाना सुन रहा है, किसी से बगल में बैठा हुआ जो आदमी उससे बात कर रहा है, तो वो वहां भी मेंटली एब्सेंट था। लेके आगे से एक ट्रक आ रहा था, उसको ठोक दिया। जब ट्रक को ठोका तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, पूछा गया। तो पूछा वो क्या किया उस समय भी वो अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं इससे बात कर रहा था, गाना सुन रहा था वगैरह। वो बोल दिया कि आगे से जो ट्रक आ रहा था वो ट्रक ड्राइवर पिया हुआ था, वो अपना डायरेक्शन में नहीं था, वो आके ठोक दिया। वहां पर ट्रक वाला को बदनाम कर दिया। वहां से भी उसको निकाला गया।
अब वो कार चला रहा है, तो वहां भी वैसे हुआ, वहां भी वो गाना सुन रहा था, बात कर रहा था, आगे से एक बस आ रहा था, बस को ठोक दिया। वहां भी उसने वैसे ही किया, बस वाला को बदनाम कर दिया। अब वहां से भी उसको निकाला गया। अब वो बाइक में जा रहा था, तो बाइक में जा रहा था तो आगे से एक कार आ रहा था, तो वहां भी उसका साथ वैसे हुआ। वो मतलब डिस्ट्रैक्शन था, कुछ और सोच रहा, हेडफोन लगा के चला रहा था बाइक, कार को ठोक दिया। वहां पर भी उसने कार वाला को बदनाम कर दिया कि कार वाला पी के चला रहा था। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर बड़ा गाड़ी से छोटा गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, बड़ा गाड़ी का ही फॉल्ट माना जाता है, फॉल्ट उसी का माना जाएगा, चाहे है या नहीं। तो उसका बात वहां भी मान लिया गया। अब पूरा मोहल्ला में, पूरा गांव में जहां पर वो रहता था, सबको पता चल गया ही इज अ बिग एक्सक्यूजर। वो हर बात में एक्सक्यूज देता है, वो अपना गलती कभी नहीं मानता है। इसलिए वहां का लोगों का उसका ऊपर से विश्वास उठ गया और कोई अपना गाड़ी वगैरह कुछ चला नहीं देता। तब एट द एंड में अब उसको कोई गाड़ी नहीं दे रहा है। एक बार वो कहीं जा रहा था, पैदल जा रहा था, यहां पर ध्यान से सुनेगा, पैदल जा रहा था, चलते चलते वहां भी उसका साथ वो कुछ और सोच रहा था या मोबाइल चला के जा रहा था। तो आगे एक पत्थर था, उस पत्थर में वो जाके टकरा के गिर गया। गिरने के बाद हल्का चोट आया। अब देखिए वहां पर जब उसको पूछा गया कि अब तो ना तो यहाँ पर गाड़ी है, ना आगे से गाड़ी आ रहा था, ना तुम गाड़ी में था, पूरा सामसुम था, पूरा खाली था, ना आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं था, अब किसको बदनाम करोगे आप? तो वहां पर भी वो क्या मस्त एक्सक्यूज दिया। वो क्या बोला, जैसे मैं जा रहा था वहां पर एक पेड़ था बगल में, वो पेड़ में एक भूत था, भूत ने मुझे धक्का मार दिया। अब देखिए उसको भूत तक को बदनाम कर दिया। इस टाइप का मेंटेलिटी होता है एक्सक्यूजर का। वहां पर भी वो अपना गलती नहीं माना। अब भूत भी सोचता होगा, अरे भाई इंसान तो बहुत खतरनाक चीज है, हम लोग को बदनाम कर रहा है, ना देखा ना सुना, ना अब वो भूत है कि नहीं है वो भी नहीं पता, लेकिन भूत को बदनाम कर दिया। वो पेड़ में ही बैठा था, वो पेड़ में भी बदनाम कर दिया। यहां से तो आदमी को समझ में आ गया, ही इज अ बिग लायर, ही इज अ बिग एक्सक्यूजर। तो वहां से देखिए, अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीका से वो एक फेलियर हुआ। एक पायलट से वो पैदल चलने में मजबूर हो गया। अब पैदल भी नहीं चला जा रहा था। अगर वो फर्स्ट टाइम में अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेता तो वहां से कुछ सीखता कि नहीं, ड्राइविंग करने समय में या अपना काम करने समय में हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कहीं और ध्यान नहीं देना चाहिए। वहां से अगर वो सीख लेता था आज वो पायलट होता। लेकिन वहां पर उसने अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसका कारण से वो सीखा नहीं और वो एक पायलट से पैदल चलने वाला हो गया। यहां से आपको पता चल गया, ये एक शॉर्ट स्टोरी था जिससे पता चला हाउ एक्सक्यूजर इज अ लूजर। अब एक्सक्यूजर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से हम अंदाजा लगाएंगे कि वो एक्सक्यूजर है, या फिर कैसे पता करेंगे कि हम भी एक्सक्यूजर होगा। जैसे हम भी कभी कभार एक्सक्यूज बना देते हैं तो कैसे पता करेंगे? इसमें 3 बेड्स क्वालिटी होता है। नंबर 1 ब्लेमर, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करेगा, बदनाम करेगा, अपना गलती किसी और को ऊपर लगा देगा। नहीं, इसका वजह से इसका साथ था इसलिए हुआ, आज शनि ग्रह था इसलिए हुआ, ये कारण से हुआ, वो कारण से हुआ, ऐसा कर करके वो बहाना मारेगा। तो इसलिए ऐसा लोग या ऐसा आदमी से दूरी रहना है, क्योंकि इसका साथ में अगर आप इसका साथ में रहिएगा तो आपका भी प्रॉब्लम होगा, वो आपको भी प्रॉब्लम में डाल देगा, क्योंकि आपको भी ब्लेम करेगा, आपको भी फंसा देगा। और अगर आपका पास भी ये ब्लेम करने वाला आदत है तो उसे निकाल दीजिए। दूसरा बेड क्वालिटी क्या है? दे आर नेवर एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक, वो अपना गलती कभी नहीं मानेगा। अगर उनसे कोई, जिसमें आपको स्टोरी में देखा उनसे गलती हुआ था लेकिन उसने नहीं माना, तो वो कभी गलती नहीं मानेगा। और गलती से याद आया, आपने कितने सक्सेसफुल पर्सन का आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, उनका कोई भी चीज निकाल के बुक पढ़ के बताइए, चाहे वो स्पोर्ट फील्ड में हो, एजुकेशन फील्ड में हो, या फिर इंडस्ट्री फील्ड में हो, बिजनेस फील्ड में हो, उससे कुछ ना कुछ गलती हुआ है और वो गलती को उसने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके उसने सुधार लाया और उनसे सीखा, इसलिए आज वो सक्सेस है। लेकिन फिर एक्सक्यूजर क्या करेगा? जब वो अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, तो गलती का सुधारने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। अब गलती से वो कुछ सीखेगा नहीं, सुधारेगा नहीं, एक्सेप्ट करेगा नहीं, ऑलमोस्ट ओवरऑल वी कैन से दैट वो एक बड़ा फेलियर होगा। थर्ड बेड क्वालिटी क्या होता है? वो लोग दे आर द क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम, वो हमेशा तरह तरह का प्रॉब्लम निकालेगा। अगर इससे कभी भी आप कुछ एडवाइस लीजिए, अगर आप बोलिए कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, वो कैसे नहीं बनना है उनका प्रॉब्लम बताएगा। नहीं, डॉक्टर बनने में इतना पैसा खर्चा होता है, इतना पढ़ना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह करके आपको डिमोटिवेट करेगा। अब क्रिकेटर बनना है बोलिएगा तो बोलेगा नहीं, यहाँ पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहिए, ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए, उतना चाहिए, ये चाहिए, वगैरह वगैरह करके आपको डिमोटिवेट कर देगा। तो इसलिए इस टाइप का इंसान से दूर रहना चाहिए।
और अगर आप में भी एक्सक्यूज देने का एक आदत है, हैबिट है, तो जितना जल्दी हो सके उसे निकालिए। एज सुन एज पॉसिबल वाइप आउट, जितना जल्दी हो सके उसको वाइप आउट करें और एक्सक्यूज देना बंद करें। इफ यू गिव एक्सक्यूज यू विल बी अ लूजर, फेलियर। इससे बेटर यह है कि आप अपना ब्लेम, जो भी गलती हो जाए, ब्लेम दूसरा को मत करें, ब्लेम योर सेल्फ। इफ यू ब्लेम योर सेल्फ यू विल लर्न योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक। इफ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स you will find the solutions. And third one, do not be the creation of problem, be the creation of solution. आप प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, सॉल्यूशन क्रिएट कीजिए। तो क्या होगा, आप ब्लेम खुद को कर रहे हैं तो सीख रहे हैं, अपना गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी सीख रहे हैं, आप सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसे नया नया टाइप का आइडिया आ रहा है, तो वहां से भी आप सीख रहे हैं। तो ओवरऑल यू आर ए सक्सेसर। और अगर आप एक्सक्यूज देने वाला इंसान नहीं होगे या आप एक्सक्यूज नहीं देंगे तो आदमी या पड़ोसी या कोई भी आपका बात सुनेगा, आपको एक लीडर मानेगा, आपका ऑर्डर मानेगा, आपको रेस्पेक्ट देगा। यू विल बी, जब आप, अगर आप एक एक्सक्यूज, हमेशा एक्सक्यूज देंगे, देन यू विल बी कॉल्ड एज अ लूजर। लेकिन जब आप एक्सक्यूज देना बंद कर देंगे देन यू विल बी कॉल्ड एज अ जेन्युइन पर्सन, इट मीन्स जेंटलमैन। सो इट इज अप टू यू whether you want to be a loser or a gentleman or a successful person. If you want to success, please wipe out the excuse that you have. अपना अंदर में जो भी एक्सक्यूज है उसे दूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो मेरा मोटिवेशनल या कोई जागरूकता का ऊपर हो वो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। जय हिंद दोस्तों।